दमोह जिले में बीते वर्षों में विवाह सम्मेलन में फर्जीवाड़ा उजागर हुआ मामला। बेटी के विवाह के लिए आवेदन किया तो पता चला 9 साल पहले सरकारी रिकॉर्ड में हो चुकी है शादी। सामूहिक विवाह सम्मेलन से जुड़ा एक अजीबोगरीब फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। वर्ष 2015 में हिंडोरिया में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में एक नाबालिग बालिका की समग्र आईडी का नंबर उपयोग कर फर्जी विवाह करा दिया गया। इसका खुलासा जब हुआ तब परिजन अपनी बेटी के विवाह 7 जुलाई को पथरिया में आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन कराने के लिए आवेदन करने पथरिया पहुंचे। जनपद सीओ का कहना है कि ऑनलाइन बेटी की शादी होना बताया जा रहा है, लेकिन यदि परिजन कह रहे हैं कि शादी नहीं हुई तो हम उसकी जांच करा लेंगे। अब समझिए इस पूरे फर्जीवाड़ा का क्रम। 19 साल की हो चुकी कल्लो लोधी के भाई जितेंद्र लोधी ने बताया कि पथरिया की मगरधाम गांव में रहता हूं। 7 जुलाई को पथरिया में सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। मैंने भी अपनी बहन की शादी करना तय किया था। शादी की पूरी तैयारी हो चुकी है, कार्ड भी छप चुके हैं, लेकिन जब यहाँ आवेदन करने पहुंचा तो पता चला कि मेरी बहन की शादी तो वर्ष 2015 में हिंडोरिया में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में हो चुकी है। मुझे पता लगता है उस समय पंचायत के सहायक सचिव अजीत सिंह थे और संभव है कि उन्होंने ही मेरी बहन के दस्तावेज लेकर ये फर्जीवाड़ा किया है। 9 साल पहले हिंडोरिया की मैं उनकी बहन की समग्र आईडी सही लिखी है, केवल नाम बदल गया है। युवती के चाचा सोनी सिंह का कहना है कि उस समय हमारी भतीजी की उम्र 10 साल की थी, जिस समय शादी होने की बात सामने आ रही है। जब हमारी भतीजी 19 साल की हो गई और हम उसका विवाह कराने जा रहे थे, अब पता चला है कि पोर्टल पर उसकी शादी पहले ही हो गई। किसी ने फर्जीवाड़ा किया है। इसलिए अब हम चाहते हैं कि अधिकारी इस पूरे मामले की जांच करें और हमारी भतीजी की शादी सम्मेलन में करवाने में हमारी मदद करें। सामूहिक विवाह के नाम पर हुआ था बड़ा फर्जीवाड़ा। आपको बता दें कि वर्ष 2015 में हिंडोरिया में बहुत बड़ा सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें करीब 1,500 से अधिक शादियां करने का दावा किया गया था, जबकि मौके पर इतने विवाहित जोड़े ही नहीं पहुंचे थे। इसके बाद पूरे विवाह सम्मेलन को लेकर फर्जीवाड़ा उजागर होने लगा और मीडिया में यह मामला सुर्खियों में बना रहा। बाद में प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की। कुछ दिन जांच चली, फिर ठंडे बस्ते में चली गई। जांच में फर्जीवाड़ा भी उजागर हुआ था, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते इस पूरे फर्जीवाड़े को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसी सामूहिक विवाह सम्मेलन का शिकार यह परिवार हुआ है, जिसमें 10 साल की बच्ची की समग्र आईडी लगाकर उसके नाम पर विवाह करा दिया गया। क्या है पूरा मामला, आइए सुनते हैं। हम लोग यहाँ सम्मेलन के लिए आए थे, विवाह सम्मेलन के फॉर्म जमा किया था, तो पता चला है मतलब उस आईडी पर, हमारी बहन की आईडी पर के सम्मेलन हो चुका है 10 साल पहले। कहाँ पर हो चुका है? हिंडोरिया। हिंडोरिया में हो चुका है। उस समय सहायक सचिव अजीत सिंह थे, उन्होंने करवाया है। किसके साथ शादी हुई? हमारे गांव के एक लड़का के साथ करवा दिया। अब आप यहाँ पर आए का आवेदन जमा किया गया कि नहीं हुआ है? आवेदन जमा नहीं हुआ। क्या बोल दिया है? ये बोल दिया है शादी हो चुकी है। अब क्या चाहते हैं आप आगे? हम ये चाहते कि हमारी शादी हो जाए। भैया सुनीति के पथरिया में यहाँ सम्मेलन हो रहा है, तो हमने सोची थी कि शादी कर ली मैं अपन सम्मेलन की। सीधे कागज दैस हो गई, बोल रहे हैं कि आपकी माने बहन की शादी हो चुकी है। 2015 में शादी हो चुकी है। कहाँ पर फार्म जमा करे थे? किस फार्म जमा करे थे? फार्म थे मद्रेस के थे जमा करी थी। तो बोल रहा है कि माने तुम्हारी 10 साल पहले शादी हो चुकी है। कहाँ से हो चुकी है? हिंडोरिया में तो सम्मेलन। हाँ, 10 साल पहले तो भाई उसमें शादी हो गई है, तो अब भी कागज ले नहीं रहे हैं। क्या चाहते हैं आप आगे? तो अपन ये चाहते हैं कि भाई सम्मेलन हो जाए अपनों। क्या नाम है? हमारा सोने सिंह। आप कौन है लड़की के? चाचा है लड़की। कहाँ के? मंगरदा।
पथरिया में 7 जुलाई को सामूहिक विवाह सम्मेलन किए जाने हैं, जिसमें सैमरा मगरथा के जितेंद्र लोधी के द्वारा ये शिकायत करी गई है कि मुझे अपनी बहन की शादी इस सामूहिक विवाह में करनी थी, लेकिन उसको ऑलरेडी विवाहित बताया जा रहा है। चूँकि इसके जो उनके द्वारा बताया गया कि हमारी बहन की शादी हिंडोरिया में होना बताया है, किसी गांव के ही किसी लड़के के साथ में। तो इसकी जांच कराई जाएगी कि किस तरह से उनके दस्तावेज़ों के साथ छेड़छाड़ की गई है। उनको समझाइश दी गई है कि चूँकि अब रजिस्ट्रेशन समाप्त हो चुके हैं, तो पृथक से इस प्रकरण को लिए जाकर जनपद सीओ से बोला है, वो इसकी जांच कर रहे हैं, उसकी जानकारी देंगे।